कुछ देर सोचने के बाद राबिया ने मजबूरी में सिर हिला दिया। तब उसके सीनियर मैनेजर ने राबिया को गाड़ी में बैठाया और होटल के लिए निकल पड़े। गाड़ी में वो बार बार राबिया के सीने को देखते व छूते हुए बोल रहे थे कि तुम बहुत ही खूबसूरत व जवान हो, सच में आज बहुत मज़ा आएगा। राबिया को अपने मैनेजर की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो राबिया की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। पर राबिया तो ऐसा करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि राबिया के सीनियर मैनेजर ने कहा था कि कंपनी के ऊपर से ऑर्डर आया है तुम्हें काम से निकालने का। मुझे मजबूरन तुम्हें निकालना पड़ेगा। राबिया यह सुनकर डर गई थी और बोली कि सर कुछ करो, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तब फिर राबिया के सीनियर मैनेजर ने कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपनी नौकरी बचा सकती हो, बस एक बार तुम मेरे साथ होटल में चलकर मुझे खुश कर दो। राबिया नौकरी को बचाने के लिए सीनियर मैनेजर के साथ होटल में जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। फिर जैसे ही वो राबिया को लेकर होटल के कमरे में पहुँचे, अगले ही पल राबिया के सारे कपड़े खोल दिए और धक्का देकर उसे बेड पर लिटा दिया और तुरंत राबिया के ऊपर आ गया। वह तो यह सोच रही थी कि अगर यह सब करने के बाद वह नौकरी को बचा सकते हैं तो वो अगर चाहते तो वो मेरे साथ गलत किए बिना भी तो मेरी नौकरी बचा सकते थे। आज के ज़माने में ऐसे कम ही लोग हैं जो बिना किसी लालच के किसी लाचार गरीब का भला करे। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी जोर का झटका लगा और उसके मैनेजर ने गलत इरादों को पूरा करना शुरू कर दिया। जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो वह राबिया से बोला, राबिया मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी नौकरी बचाने की। यह सुनकर राबिया को जोर का झटका लगा। राबिया ने कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? तब उसके सर ने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही हर सप्ताह खुश कर दिया करो तो तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए बनी रहेगी, वरना मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब राबिया समझ गई वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। सीधा वह पुलिस के पास गई और अपने मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि ऊपर से कोई ऑर्डर ही नहीं आया था राबिया को जॉब से निकालने का।